एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 76 में हम यूनिक नोट्स का क्वेश्चन नंबर 17 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड क्वेश्चन नंबर 18 यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, इसको देखेंगे किसमें क्या चीज़ है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। टाइप से पहले फिर हम एक दफ़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कि जी कैपेसिटर हमारा क्या चीज़ होती है। हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम यूज़ करते हैं टू स्टोर चार्ज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादा अरसे के लिए चार्ज को स्टोर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है, वो पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, व्हाट इज़ कैपेसिटर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो कैपेसिटर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये ज़्यादा देर के लिए चार्ज को स्टोर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपेसिटर। कैपेसिटर की टाइप्स देखें कि कितनी हैं टाइप्स कैपेसिटर की। टाइप्स की अगर हम बात करें तो बेसिक 2 टाइप्स हैं कैपेसिटर की। नंबर 1 इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल कैपेसिटर, दूसरे वाले को हम नाम देते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। दोनों में डिफरेंस क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स्ड कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है। देखो वेरिएबल का मतलब अगर हम सिंपल सी बात करें तो वेरिएबल का मीनिंग है चेंज हो जाना, ठीक है। फिक्स्ड का मतलब है जो चीज़ चेंज नहीं होती, ठीक है जी। तो जो वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर पेपर में अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन, वो आपको खुद ही कह देंगे डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स कैपेसिटर। वेरिएबल और फिक्स कैपेसिटर में डिफरेंशिएट करके बताएं, फ़र्क बताएं। तो वेरिएबल का मतलब है जो चीज़ चेंज हो जाए। हम बात कर रहे हैं रिलेटेड टू कैपेसिटर, तो फिर वेरिएबल कैपेसिटर कौन सा कैपेसिटर होगा, ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटर कौन सा कैपेसिटर होगा, ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी जिसकी कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल कैपेसिटर। यहाँ पर एक और छोटी सी भी बात बताता, जो कैपेसिटर को जो हमने टाइप्स में कैटेगराइज किया है तो दैट इज ड्यू टू देयर कंस्ट्रक्शन, एक बात। दूसरी बात हमने पढ़ा था कैपेसिटर के 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक मीडियम यूज होता है जिसे क्या नाम दिया जाता है, डाई इलेक्ट्रिक का। हमने पढ़ा था कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ये डाई इलेक्ट्रिक एयर भी हो सकती है, ये डाई इलेक्ट्रिक आइदर स्पेस भी हो सकती है, ये डाई इलेक्ट्रिक ऑयल भी हो सकता है, ठीक है, या ये डाई इलेक्ट्रिक कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल हो सकता है, ठीक है जी। इस डाई इलेक्ट्रिक की बेस पर, और किस बेस पर, कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन की बेस पर, किस तरह का है कैपेसिटर, ये 2 टाइप्स बनती हैं, वेरिएबल और दूसरी वाली जिसका मैंने क्या नाम बताया, फिक्स्ड कैपेसिटर। तो इसका मतलब है वेरिएबल कैपेसिटर जो होगा उसमें डाई इलेक्ट्रिक कुछ और होगा, जो फिक्स्ड कैपेसिटर होंगे उसमें सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कंस्ट्रक्शन। यही तो चीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो जी सबसे पहली बात कि वेरिएबल कैपेसिटर कौन सा कैपेसिटर होता है, शॉर्ट सी चीज़ इसके बारे में बताऊंगा। ऐसा कैपेसिटर जिसकी क्या चीज़, जिसकी कैपेसिटेंस
जिसकी कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज्ड, हम उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज भी कर सकते हैं और कैपेसिटेंस क्या हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। यानी इंक्रीज या डिक्रीज होने का मतलब है उसकी कैपेसिटेंस में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है जी। ठीक होगी बात। अब ये कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज हम कैसे करते हैं, अगर मैं इस कैपेसिटर की एक छोटी सी आपको डायग्राम बना के बताऊं कि वेरिएबल कैपेसिटर जो है उसके अंदर होता क्या है। उस वेरिएबल कैपेसिटर में जो प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान जो एरिया होता है वो प्लेट्स के दरमियान एरिया, यानी एरिया बिटवीन द प्लेट्स जो है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता, बल्कि जो प्लेट्स एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं वो फेसिंग वाला जो एरिया होता है वो एरिया इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज या डिक्रीज होने से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। ये वेरिएबल कैपेसिटर किस पर कंसिस्ट करता है, ये सेट्स ऑफ प्लेट्स होती हैं, सेट्स ऑफ प्लेट्स, ठीक है। इन सेट्स ऑफ प्लेट्स में हम ये कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करते हैं कि एरिया ऑफ प्लेट्स, भाई ये चेंज होगा। ये चेंज कैसे होगा, देखिए कि यहाँ पे मैं इस वेरिएबल कैपेसिटर की ना डायग्राम बना रहा हूँ, किस शेप का आपको नज़र आएगा। ऐसे प्लेट्स होती हैं, वो प्लेट्स ऐसे सेट्स ऑफ प्लेट लगे होते हैं और वो जो प्लेट्स एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं उनका फेसिंग एरिया जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। हाफ प्लेट्स ऐसे लगी होंगी, ठीक है, यहाँ पे ये रोटेटेबल स्क्रू लगा होता है, ठीक है, जिसको रोटेट करने से प्लेट का फेसिंग एरिया कैसे चेंज होगा, देखिएगा फेसिंग एरिया ऐसे चेंज होता है। हाफ प्लेट्स का सेट ऐसे होगा जो फिक्स्ड होगा, हाफ ऐसे है, ठीक है जी, और जो हाफ है वो दरमियान में स्क्रू के साथ ऐसे अटैच है और वो हाफ क्या होता है, ऐसे रोटेटेबल होता है। जो हाफ प्लेट्स का सेट होगा वो रोटेटेबल होगा, यानी ये रोटेट होके जब पूरा सर्कल बन जाएगा तो जाहिर बात है उसका सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। जब सरफेस एरिया चेंज होगा तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या हो जाती है, ऐसे ही चेंज हो जाती है। ऐसे ही इसके ऊपर हाफ प्लेट्स का सेट ऐसे होता है जो फिक्स होता है और दूसरा हाफ प्लेट्स का सेट इसके ऊपर ऐसे ही, हाफ प्लेट्स इस फॉर्म के अंदर, ये देखिएगा हाफ इस शक्ल के अंदर ऐसे, आधी ऐसे होंगी जो ऐसे, ये देखिएगा ये रोटेटेबल है, ये मूव करेगी, ऐसे ही हाफ इधर लगी होगी, दूसरी ऐसे ही, तीन सेट्स बनाए हमने तो ये तीन ऐसे। यानी जब मैं इस रोटेटेबल स्क्रू को रोटेट करूंगा तो ये सरफेस एरिया जो प्लेट्स फेस कर रही है एक दूसरे को, आमने सामने है, वो सरफेस एरिया चेंज होने से इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। अब इस वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर जो हमने डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करना है, या इस वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक क्या यूज़ होता है, ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि एयर है इसके अंदर विच इज़ यूज्ड एज अ डाई इलेक्ट्रिक। ये वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ कहाँ पर होता है, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, दे आर वेरिएबल कैपेसिटर जहाँ पे भी लगे होंगे दे आर यूज्ड फॉर ट्यूनिंग रेडियो सेट्स। किस चीज़ के लिए, दे आर यूज फॉर ट्यूनिंग इन रेडियो सेट, यानी रेडियो को ट्यून करने के लिए कहाँ पर यूज़ होते हैं, यूज्ड इन ट्यूनिंग क्या चीज़, रेडियो सेट्स। रेडियो सेट्स को ट्यून करने के लिए हम इन वेरिएबल कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं। ये जो मैंने लिखा था ना सेट्स ऑफ प्लेट, सपोज करें पूरी एक प्लेट से उसको मैंने हाफ पोर्शन कर दिया, हाफ सेट प्लेट का फिक्स्ड होता है, हाफ सेट मूवेबल होता है, रोटेट करता है। तो जो प्लेट्स एक दूसरे को फेस कर रही होती हैं, ठीक है, वो फेसिंग एरिया चेंज होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट चेंज नहीं होता। फेसिंग एरिया चेंज होने से एक्चुअली क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, ये एरिया ऑफ प्लेट्स, फेसिंग एरिया, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। जब सरफेस एरिया चेंज होगा, देखिए कि जब ये हाफ रोटेट करके इस डायरेक्शन में इधर आ जाएगा तो ये सरफेस एरिया चेंज हो गया ना, ये पूरा एक सर्कल बन गया। इस सरफेस एरिया के चेंज होने से उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। दिस इज वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर के बाद
याद रखने वाली जो चीज़ है, डाई इलेक्ट्रिक, इसके अंदर क्या यूज़ होता है, एयर यूज़ होता है। यूज़ कहाँ पर होते हैं, दे आर यूज फॉर ट्यूनिंग रेडियो सेट्स को ट्यून करने के लिए। दूसरी कैपेसिटर की टाइप है जी फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर को आगे फर्दर और क्लासीफाई किया गया है कि फिक्स्ड कैपेसिटर और कितनी तरह के होते हैं। पहली तो बात है कि फिक्स्ड कैपेसिटर होते क्या हैं। फिक्स्ड कैपेसिटर अभी मैंने बताया कि वेरिएबल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं इनमें कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। ऐसे कैपेसिटर की द कैपेसिटेंस ऑफ सच कैपेसिटर्स कैन नॉट बी चेंज, यानी इनमें जो प्लेट्स होती हैं या जो भी चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि सेट्स ऑफ प्लेट ही होता है। हमने कैपेसिटर पढ़ा था, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर में क्या चीज़, पहली तो अहम सारी बात कि इनकी कैपेसिटेंस जो होती है, इनकी कैपेसिटेंस कैन नॉट बी चेंज। भाई इनकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो सकती। जब कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो सकती तो फिर इनके दरमियान जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, यानी इनकी जो प्लेट्स होती है वो फिक्स होती हैं, यानी उन प्लेट्स का हम सरफेस एरिया चेंज नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटेंस की एबिलिटी, कैपेसिटर की एबिलिटी को इन्हांस करते हैं कि ज़्यादा चार्ज स्टोर कर। 3 फैक्टर हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो। एक डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स था, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स था, और डाई इलेक्ट्रिक था। तो फिक्स कैपेसिटर के अंदर पहली तो बात है कि कैपेसिटेंस कैन नॉट बी चेंज। वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था कि इनकी कैपेसिटेंस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज रिक्वायर्ड। सरफेस एरिया चेंज करेंगे कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, लेकिन सरफेस एरिया जब ज़्यादा हो जाएगा, प्लेट फेसिंग ईच अदर, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाती है। इनमें जो फिक्स कैपेसिटर के अंदर इनमें जो प्लेट्स होती हैं, क्योंकि प्लेट्स से तो कैपेसिटर बना होता है, इनकी जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स आर वो क्या होती हैं, फिक्स्ड। भाई वो तब्दील नहीं होती, उनका सरफेस एरिया चेंज नहीं होता, तो दैट इज़ वाई इनकी कैपेसिटेंस भी क्या होती है, वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन हम इन्हीं फिक्स्ड कैपेसिटर की आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं कि कौन कौन से फिक्स्ड कैपेसिटर्स यूज होते हैं। पहला वाला कैपेसिटर है जी, दैट इज जो फिक्स्ड है। देखिएगा फिक्स कैपेसिटर में बताऊंगा जिसमें हम सरफेस एरिया तो नहीं चेंज करें, ना हम प्लेट्स चेंज करें, लेकिन अगर हम प्लेट्स की क्वांटिटी चेंज कर दें तो डेफिनेट बात है, जब क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ प्लेट्स के इंक्रीज होने से कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। लेकिन वो चेंज क्यों होगी, उतनी जितनी आपने नंबर ऑफ प्लेट्स चेंज की उतनी कैपेसिटेंस चेंज होगी, उतनी फिर दोबारा फिक्स हो जाएगी। उसको हम सर्किट में लगाने के बाद दोबारा कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। वेरिएबल कैपेसिटेंस जब सर्किट के अंदर लग जाता है तो वहां पर इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। तो फिक्स कैपेसिटर की सबसे पहली वाली टाइप है पेपर कैपेसिटर। फर्स्ट टाइप है जी कौन सी, दैट इज कॉल्ड एज पेपर। पेपर है तो इसका मतलब है, बड़ी सीधी नाम से ही समझ आ रही है कि पेपर की कोई चीज़ होगी, पेपर से बनी हुई। लेकिन ये जो पेपर कैपेसिटर होता है इसकी शेप किस तरह की होती है, ठीक है। इस पेपर कैपेसिटर, देखिएगा शेप का मतलब है कंस्ट्रक्शन, और इस पेपर कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक हम क्या यूज करेंगे, उस डाई इलेक्ट्रिक की बेस पर इसकी कैपेसिटेंस अपनी होती है, ठीक है जी। अब है तो फिक्स कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर किस शक्ल का होता है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर की फॉर्म के अंदर होता है। पहली बात, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि पेपर कैपेसिटर सिलेंड्रिकल इन शेप, जैसे रोल होता है ना उस तरह रोल हुआ होता है सिलेंडर की फॉर्म के अंदर। जैसे ये एक सिलेंडर है ना, सिलेंड्रिकल है, गोल है, ये रोल। पेपर को हम क्या करते हैं, रोल कर लेते हैं, ठीक है जी। अब पेपर रोल कैसे होके, पेपर जो रोल हुआ होता है वो पेपर एक्चुअली किस चीज़ का पेपर होता है, ये ऑलमोस्ट अगर सिलेंड्रिकल मैंने शेप बनाया तो सिलेंडर की फॉर्म के अंदर हो गया ऐसे जी पेपर होता है एक, जिसको रोल किया गया होता है, ठीक है। वो पेपर फर्दर 2 पेपर की शीट्स होती हैं, उन शीट्स के दरमियान डेफिनेट बात है कोई ना कोई तो डाई इलेक्ट्रिक भी तो यूज़ होता होगा ना, जो हम डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करेंगे। ऐसे जी पेपर की डबल शीट होती है फॉयल,
चीज़ की फॉयल होती है जो ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर, सिलेंडर की फॉर्म के अंदर उसको क्या किया गया होता है, ऐसे रोटेट करके फर्मली सिलेंडर की फॉर्म के अंदर उसको रोटेट करके टाइट कर दिया जाता है। ठीक होगी बात जी। इसके दरमियान में फॉयल किस चीज़ की होती है? पहली तो बात कि इस पेपर कैपेसिटर जो सिलेंड्रिकल इन शेप था, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक क्या क्या यूज़ किया जा सकता है, ये आपने याद रखने हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना। डाई इलेक्ट्रिक जो पेपर कैपेसिटर के अंदर यूज़ होता है, उस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर ऑयल यूज़ हो सकता है, ग्रीस्ड पेपर हो सकता है, या थिन प्लास्टिक शीट हो सकती है। तो इसके डाई इलेक्ट्रिक कौन कौन से हैं? ऑयल हो सकता है, यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, या हम ग्रीस्ड पेपर यूज़ हो सकता है, या क्या चीज़, कोई भी इंसुलेटेड पेपर यूज़ कर सकते हैं, किसके तौर पर? एज आ डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर। ठीक होगी बात जी। ये तो मैं इसकी शेप बना रहा हूँ ना। ये जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, यानी इंसुलेटेड, मैंने कहा ऑयल है, ग्रीस है, ग्रीस पेपर हो सकता है, या कोई भी थिन इंसुलेटेड पेपर। ये इंसुलेटेड पेपर किस चीज़ की? कोई भी शीट हो सकती है, प्लास्टिक की शीट हो सकती है जी। ठीक है जी। अब ऑयल यूज़ करें, ग्रीस पेपर हो सकता है, इंसुलेटेड पेपर, यानी प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। ठीक होगी बात जी। ये जो मैंने पेपर की शक्ल के अंदर बनाया, ऐसा नहीं कि पेपर ही होगा, जाहिर बात है ये पेपर कोई ना कोई कंडक्टर होगा। इसके दरमियान में ये है जो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दरमियान में दो पेपर की शीट्स के दरमियान ये जो मैंने रेड बनाया, ये रेड क्या है? दिस इज अ डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल होता है। ये जो जिन पेपर्स को हमने रोल किया, ये पेपर किस चीज़ की, किसकी फॉयल होती है? दे आर एल्युमिनियम फॉयल होती है, जो पेपर की फॉर्म के अंदर क्या की गई होती है? रोल, जिसको जिस तरह रोल नहीं बनता, ठीक है, तो रोल करके बना लिया जाता है। ठीक है, ऐसा है। जब वैसे आपको सर्किट के अंदर किसी जगह पर लगा हुआ नज़र आएगा, तो पेपर को रोल करके प्लास्टिक की शीट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है। तो ऐसे आपको इस फॉर्म के अंदर इतना सा, ऐसे जो कैपेसिटर कभी भी किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर देखें, ये जो बाहर वाली ये मैंने वायर्स बनाई हैं जिनसे हमने सर्किट के अंदर इसको कनेक्ट करना है, बाकी ये इसकी शेप है। ठीक होगी बात जी। इस सारी चीज़ को रोल करने के बाद क्या किया जाता है? इसको इनक्लोज किया जाता है किसके अंदर? इन प्लास्टिक केस के अंदर। और ये जो वायर्स होती हैं उस प्लास्टिक केस के अंदर, जैसे मैंने इसको रोल कर लिया, पेपर की दो शीट्स लेके, एल्युमिनियम फॉयल लेके, दरमियान मैंने इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया, तो इसको रोल करके यहाँ से वायर्स प्रोजेक्टेड आउट होती हैं एक्सटर्नल सर्किट में लगाने के लिए। ठीक है जी। और ये सारी के सारा पेपर जो रोल्ड हुआ होता है, ठीक है, इसको इनक्लोज किया जाता है किस चीज़ के अंदर? इन प्लास्टिक केस के अंदर। यानी इसको रोल करने के बाद ये अहम सारी बात याद रखनी है आपने कि ये क्या होता है? ये इनक्लोज होता है इन किसके अंदर? एक प्लास्टिक, किसी भी प्लास्टिक केस के अंदर इसको इनक्लोज का मतलब होता है बंद कर दिया जाता है। ये था जी, दिस इज अ पेपर कैपेसिटर फिक्स था, जिसकी कैपेसिटेंस हम चेंज नहीं, जब इसको हम सर्किट के अंदर लगा देंगे तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाली टाइप है जी फिक्स्ड कैपेसिटर के अंदर कौन सी वाली? दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम नाम देते हैं, दैट इज माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर के अंदर क्या होता है और क्या डाई इलेक्ट्रिक हम उसके अंदर यूज़ करते हैं, होती किस शेप का है? अहम सारी बात है जी, डाई इलेक्ट्रिक आपने याद रखनी है। पहली तो बात है कि माइका कैपेसिटर के अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक है वो यूज़ होता है किसके दरमियान? दो मेटल प्लेट्स के दरमियान। यानी माइका कैपेसिटर के अंदर पहली बात बता दूं कि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक होता है वो डाई इलेक्ट्रिक भी माइका ही होता है। डाई इलेक्ट्रिक माइका कैपेसिटर के अंदर कौन सा डाई इलेक्ट्रिक यूज़ होता है? माइका में डाई इलेक्ट्रिक भी माइका ही होता है। माइका को यूज़ होता है, इज यूज्ड बिटवीन किसके दरमियान? टू मेटल प्लेट्स। भाई दो मेटल की प्लेट्स होती हैं जिनके दरमियान हम जो डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं, वो डाई इलेक्ट्रिक भी क्या होता है? दैट इज़ आल्सो अ
माइका। क्लियर होगी बात जी। फिर इसी तरह से मेटल की प्लेट्स में माइका एज अ डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करने के बाद उसको भी प्लास्टिक केस के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है। प्लास्टिक केस के अंदर इनक्लोज करने के बाद वायर्स उसमें से भी क्या कर दी जाती हैं, प्रोजेक्टेड आउट कर दी जाती है फॉर एक्सटर्नल करेक्शन। लेकिन अगर हम इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करना चाहें, यानी हम ये चाहते हैं कि एक माइका कैपेसिटर से फॉर एग्जांपल 2 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस मिल रही है, तो हमें 2 की बजाय 8 की चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे कि डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लेट्स को क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे, पाइल्ड अप कर देंगे ओवर वन अनदर, और उन सब के दरमियान में क्या चीज़ यूज़ होगी, माइका यूज़ होगा किसके तौर पर, एज अ डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर। अब पहली तो बात है आपको इस शेप का, ऑलमोस्ट इस शेप का अगर सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ नज़र आए, तकरीबन इस तरह की शक्ल होती है। ठीक है जी, ये मैंने एक्सटर्नल वायर्स बनाई, ठीक है, ये इसकी शेप होती है। अभी मैंने बताया कि हमने माइका यूज़ करना है बिटवीन 2 मेटल प्लेट्स। भाई मेटल प्लेट्स के दरमियान माइका ही यूज़ होगा, तो अगर इस माइका कैपेसिटर की, और अहम सारी बात, जैसे हमने इसको इनक्लोज किया था प्लास्टिक केस के अंदर, ये भी इनक्लोज होता है प्लास्टिक केस के अंदर। ये भी 2 मेटल की प्लेट्स ऐसे ही ये भी इनक्लोज्ड होंगी इन किसके अंदर, प्लास्टिक केस के अंदर। और ये वायर्स मैंने बनाई हैं जो एक्सटर्नल कनेक्शन दिया जाता है जब इसको सर्किट में आपने फिक्स करना है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस माइका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करूं, तो क्या करूंगा, अगर मुझे टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस, और भाई अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है मेरा बच्चा, तो मैं क्या करूंगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या करना है, पैरेलल प्लेट्स को क्या करते जाना है, पाइल अप करते जाना है वन ओवर एन अदर। अब पैरेलल प्लेट्स पाइल अप कैसे होंगी, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं इस शेप में ऑलमोस्ट। अभी देखिए कि एक सिंगल प्लेट थी, तो एक सिंगल प्लेट से उसकी कैपेसिटेंस कुछ और आ रही होगी प्लेट्स के सेट के साथ। अगर मैं कैपेसिटेंस इंक्रीज करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, प्लेट्स के सेट्स को ऐसे पाइल अप कर दिया। ये मैंने 3 प्लेट्स बनाई, ये जो मैंने वायर बनाई है वायर एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए। ऐसे ही क्या होगा कि 3 प्लेट्स का सेट और इसके अंदर ऐसे ही हमने यूज, ये ऐसे प्लेट्स बनी, ऐसे 2 प्लेट्स और लगा ले। ये मैंने ऐसे 2 प्लेट्स इसके साथ यहाँ पे दिखेगा, उनके दरमियान में क्या यूज होगा, माइका यूज होगा किसके तौर पर, एज अ डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर। ऐसे मैंने प्लेट्स को पाइल अप किया। प्लेट्स को पाइल अप करने के बाद इनके दरमियान में ये पैरेलल प्लेट्स थी, ये फिर बता रहा हूं, ये मैंने क्या बनाई है, दीज आर, ये वायर्स बनाई है, इधर से भी वायर है, इधर से भी। ये दरमियान में ये मैं रेड कलर का बना रहा हूं ना, ये दिस इज माइका। इसको भी भाई क्या किया जाता है, इसको भी इनक्लोज कर दिया जाता है किस चीज़ के अंदर, प्लास्टिक केसिंग के अंदर इनक्लोज होता है। ये मैंने पहले लिख के बता दिया था, ठीक है जी। ये जो रेड कलर का बनाया है, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान प्लेट्स को पाइल अप किया, तो पाइल अप करने से इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब जब ये पाइल अप करने के बाद देखिएगा, ये प्लेट्स का सेट था, ये था, ये था, ये था। अब प्लेट्स के सेट्स को पाइल, जैसे ब्रिक्स लगाई जाती है ना, वॉल की कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो ब्रिक्स पाइल अप की जाती है ना, दरमियान में सीमेंट लगाया, फिर ब्रिक लगाई, फिर सीमेंट लगाया, तो पाइल अप होती जाती है। ऐसे ही क्या किया जाता है, प्लेट्स के सेट्स को पाइल अप करके दरमियान में क्या यूज़ कर लिया जाता है, प्लेट्स के दरमियान में माइका, जो कि एज अ डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर यूज़ हो रहा था माइका कैपेसिटर के अंदर। तो इस तरह से इस माइका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। उसके बाद है जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट इट इज़ यूज्ड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी फिक्स कैपेसिटर की एक टाइप है। उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या चीज़, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं ये सारे फिक्स्ड, लेकिन जब हमने इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या माइका कैपेसिटर या पेपर कैपेसिटर को जब सर्किट में, फिर बता रहा हूँ, लगा देंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, जब ये लग जाते हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर जब ये लग जाते हैं, तो फिर इनकी कैपेसिटेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर ये फिक्स कैपेसिटेंस के तौर पर ही यूज़ होते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दे आल्सो यूज डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स एंड इज मेड अप ऑफ
फ्लेक्सिबल मटेरियल दैट कैन बी रोल्ड इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर। भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी क्या चीज़, इनमें भी पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में भी क्या चीज़, इनमें भी क्या यूज़ होता है, इनमें भी डाई इलेक्ट्रिक ही यूज़ होता है। ये डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स यूज़ होता है, जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, उन पैरेलल प्लेट्स को फर्मली मजबूती के साथ रोल्ड कर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ किस शक्ल के अंदर, भाई सिलेंडर की शक्ल के अंदर उन पैरेलल प्लेट्स को क्या कर दिया जाता है, रोल कर दिया जाता है, जहाँ ताकि जहाँ भी जिस सर्किट के अंदर भी हमने लगाना है उस सर्किट के अंदर वो फिक्स हो जाए। अब क्योंकि इन पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का साइज थोड़ा सा इंक्रीज होता है, साइज बड़ा होने की वजह से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो कि हैं बहुत कम यूज़ होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लास्ट वाली आ जाइएगा जी, लास्ट वाली हमारे फिक्स कैपेसिटर की टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ये इन सबसे अहम है, लेकिन ये भी फिर बता रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर भी बच्चा मेरा, दिस इज आल्सो अ फिक्स्ड कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, दिस इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर। लेकिन इस इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की खासियत क्या है, देखिएगा ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करता है रिलेटिवली एट लो वोल्टेज, यानी कम वोल्टेज पर इसने ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर क्या है, इट स्टोर्स चार्ज, इट स्टोर चार्ज, ये चार्ज स्टोर कर रहा है ज़्यादा एट किस पर, लो वोल्टेज पर। भाई कम वोल्टेज पर ये क्या करता है, ज़्यादा चार्ज स्टोर करता है। इस इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन भाई किस तरह का होता है, और हम इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं वो डाई इलेक्ट्रिक किस तरह का होगा। पहली तो बात है कंस्ट्रक्शन के अंदर एक मेटल फॉयल होती है। अब वो मेटल फॉयल किस तरह, जैसे सर्कल होता है ना, रिंग होता है, ठीक है, स्पिरल होता है, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर मेटल फॉयल जो होती है वो इन कॉन्टैक्ट होती है किसके साथ, विद एन इलेक्ट्रोलाइट। दो बातें बता रहा हूँ, डायग्राम बना के भी बात बताता हूँ। पहली चीज़ क्या होती है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर एक मेटल फॉयल होएगी जो क्या होएगी, इन कॉन्टैक्ट विद किसके साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ। मेटल फॉयल इन कॉन्टैक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है, फॉयल किस शेप के अंदर होती है, देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सोल्यूशन होता है जो a solution that conducts charges due to motion of ions contained in it। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन, मैं इसकी यहाँ पे छोटी सी बात बताने लगूँ कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक सोल्यूशन होता है दैट क्या करता है, दैट कंडक्ट चार्जेस ड्यू टू ऑलरेडी, क्योंकि उसके अंदर पहले से क्या होते हैं, ड्यू टू ऑलरेडी आइंस, आइन कौन से, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन, ड्यू टू ऑलरेडी आइंस प्रेजेंट इन इट। भाई इसके अंदर प्रेजेंट इन इट। अभी मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्शन के अंदर सिर्फ एक ही बात बताई कि मेटल फॉयल होती है जो क्या होती है, इन कॉन्टैक्ट विद एन इलेक्ट्रोलाइट के साथ। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन होता है जो चार्जेस को कंडक्ट करता है। किस वजह से चार्जेस को कंडक्ट करता है, ड्यू टू ऑलरेडी आइंस जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आइंस कौन से होते हैं, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइंस, ठीक है, एन आइन और कैटाइन आपने केमिस्ट्री में बड़े डिटेल में पढ़ा होगा इसके। दूसरी और चीज़ क्या होती है, ठीक है, अब जब हम करना क्या है, इस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की शेप फॉयल होती किस तरह की है, ये इसकी केसिंग मैंने बनाई, दायरी बात है, इसको भी तो किसी केसिंग के अंदर होगा ना। अब जब इलेक्ट्रोलाइट मैंने कहा सोल्यूशन, इसका मतलब है लिक्विड की फॉर्म के अंदर होगा। ये जी केस होता है जिसके अंदर ये इनक्लोज होता है कैपेसिटर, ठीक है,
इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसके अंदर ये मैंने कॉन्टैक्ट बनाया, यहाँ मैंने कहा था एक मेटल फॉयल होती है ऐसे, ये बाहर वाला क्या बनाया, दिस इज द केस, वो केसिंग जिसके अंदर ये इनक्लोज्ड होती है, केस किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है जी। दूसरा कॉन्टैक्ट इसका ये इस कलर का बना रहा हूँ, ये दरमियान में, ये जो दरमियान में आपको खाली जगह नज़र आ रही है, ये क्या, दिस इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट, वो खाली जगह जो सोल्यूशन था। दूसरा कॉन्टैक्ट ऐसे होता है जी, यानी एक कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होगा, एक ये मेटल फॉयल का मैंने बनाया, ठीक होगी बात जी। ये क्या थे, दीज आर द कॉन्टैक्ट्स, जहाँ से हमने क्या करना है, उसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ किसी भी जगह पर जहाँ पर हमने इसको कनेक्ट करना। अब क्या होगा, जब हम वोल्टेज अप्लाइड करेंगे बिटवीन फॉयल एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये थी जी फॉयल, ये जो ब्लैक वाली जा रही है, ये इसकी केसिंग थोड़ी सी डार्क कर देते ताकि आपको डिफ्रेंशिएट आप कर लेना कि फॉयल कौन सी है और वो कौन सी है। ये जी एक्सटर्नल केसिंग है जिसके अंदर इसको इनक्लोज किया गया होता है, ठीक है जी। हर कैपेसिटर, जब भी कैपेसिटर बनेगा, चाहे वो पेपर कैपेसिटर हो, ठीक है, तो एक्सटर्नल केसिंग के अंदर तो डेफिनेट बात है वो होगा ही होगा। ये जी डार्क वाली जो मैंने बनाई है, इसकी क्या थी, दिस इज द एक्सटर्नल केसिंग, ठीक है जी। अब क्या होगा, अहम सारी बात कि जब वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है बिटवीन कौन सी, मेटल फॉयल एंड इलेक्ट्रोलाइट, क्या होगा, इसमें डाइलेक्ट्रिक कहाँ से आएगा, आपने ध्यान से सुनी बात। व्हेन वोल्टेज, जब हमने वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन किन दो चीजों के दरमियान, मेटल फॉयल एंड दूसरी क्या चीज थी, इलेक्ट्रोलाइट। भाई इस मेटल फॉयल और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान, यानी इनको जब हमने वोल्टेज, ये कॉन्टैक्ट है जिसके जरिए वोल्टेज दिया जाता है, तो क्या होगा, एक थिन लेयर बन जाएगी मेटल ऑक्साइड की, किस चीज़ पर, मेटल फॉयल पर। थिन लेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड बन जाएगी किस चीज़ पर, इस मेटल फॉयल पर। अ थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन किस पर, फॉयल पर, जो किसके तौर पर एक्ट करती है, विच एक्ट एज अ डाई इलेक्ट्रिक, जो किसके तौर पर एक्ट कर रही होती है, एज अ डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर एक्ट कर रही होती है। क्या मैंने बताया कि जब हमने वोल्टेज अप्लाइड करना है बिटवीन, ये थी मेटल फॉयल और ये था इलेक्ट्रोलाइट में कॉन्टैक्ट, जब इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कहाँ से आएगा, डाई इलेक्ट्रिक कहाँ से आएगा कि क्या बन जाएगी, थिन लेयर बन जाएगी, अ थिन लेयर ऑफ किस चीज की, मेटल ऑक्साइड की, इज फॉर्म्ड किस पर, ऑन फॉयल थी ना दरमियान वाली, भाई ये जो चीज थी, दिस इज मेटल फॉयल, भाई ये फॉयल थी। थिन लेयर ऑफ किस चीज की, मेटल ऑक्साइड की बन जाएगी किस चीज पे, इज फॉर्म्ड ऑन किस चीज पर, फॉयल पर, जो किसके तौर पर एक्ट करेगी, विच एक्ट एज किस चीज के तौर पर, विच एक्ट एज, जो हमने कहा था कि इसमें डाई इलेक्ट्रिक क्या है, विच एक्ट एज डाई इलेक्ट्रिक, भाई जो किसके तौर पर एक्ट कर रही है, डाई इलेक्ट्रिक के तौर पर। क्लियर होगी बात बच्चों, यहां पे ये हमारी खत्म होगी क्या चीज, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 17। इन्हीं कैपेसिटर्स के यूजेस की, ये कैपेसिटर्स यूज कहां पर होते हैं, वो यूजेस देख लेते कि कैपेसिटर यूज कहां पर होते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जिसके अंदर यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, जो हमारे यूनिक नोट्स में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है और बोर्ड में भी आ चुका हुआ 2014 में, 15 में, 16 में और 19 में। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैपेसिटर, राइट 2 यूजेस ऑफ कैपेसिटर, इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन आए हुए, एंड लिस्ट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। पहली तो बात है कि हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया कि कैपेसिटर की कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, और मैंने बताया था डिपेंडिंग अपॉन देयर कंस्ट्रक्शन एंड द डाइलेक्ट्रिक यूज बिटवीन द प्लेट्स, उसी की बेस पर हम उसको वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स कैपेसिटर के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो कैपेसिटर की बहुत सारी एप्लीकेशन है किस चीज़ के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। कैपेसिटर हैव वाइड रेंज, दे हैव वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन, अब मैं कुछ डिफरेंट एप्लीकेशन लिख रहा हूँ कहाँ कहाँ पर, यानी इसकी डिफरेंट
डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, फील्ड से मुराद कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हमें बहुत सारी जगह पर कैपेसिटर लगे हुए नज़र आ रहे होते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस इन मैनी फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कैपेसिटर्स क्यों लगाए गए हैं और उनकी वजह क्या है। पहली तो बात है कि कैपेसिटर्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ पर, पहली तो बात, अब 2 नंबर का पेपर में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग भी पूछ सकता है। कम से कम आपने, अगर लॉन्ग आ जाए तो आपने कम से कम 5 क्या लिखने हैं, यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स लिखने, ठीक है। दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर क्या करने के लिए, पहली बात क्या, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यूज होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट बड़ा सिंपल सा बता दूं, कभी आपने फ़ैन देखा हो, फ़ैन के अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है तो उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर लगा होता है। ऐसे ही अगर आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल है, ठीक है, तो टीवी के रिमोट कंट्रोल के अंदर जो बटन्स लगे होते हैं उसके नीचे एक पूरा एक सर्किट बना होता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यहाँ आप कंप्यूटर का मदरबोर्ड देख लें, ठीक है, मदरबोर्ड जिस जगह पर वो फिक्स्ड हुआ होता है, ठीक है, उसका पूरा जो सर्किट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, दे आर यूज फॉर, कुछ चीज़ों को ट्यून करने के लिए। यूज इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट क्यों यूज होते हैं, फॉर ट्यूनिंग। किस चीज़ को ट्यून करने के लिए, ट्रांजिस्टर्स को ट्यून करने के लिए, ठीक है जी, ट्रांसमीटर्स को ट्यून करने के लिए और रिसीवर्स की ट्यूनिंग करने के लिए ये यूज़ होते हैं। ट्रांसमीटर्स के लिए, ट्रांसमीटर का मतलब होता है जो चीज़ें भेजता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसमीटर्स, ठीक है जी। रिसीवर्स का मतलब होता है जो चीज़ रिसीव करता है, जो सिग्नल्स रिसीव करता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर रेडियस, ट्रांजिस्टर क्या चीज़ होती है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। पहले हमारी बुक में, फिजिक्स की बुक में ट्रांजिस्टर का टॉपिक होता था, अब ट्रांजिस्टर का टॉपिक नहीं है। अगले चैप्टर्स के अंदर हम ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन ट्रांजिस्टर ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर यूज़ होता है क्या करने के लिए, फॉर ट्यूनिंग। किस चीज़ को ट्यून करने के लिए, फॉर ट्यूनिंग ट्रांसमीटर्स को ट्यून करने के लिए, रिसीवर्स को, एंड किस चीज को, ट्रांजिस्टर रेडियोस को ट्यून करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर इसका ये काम होता है। दूसरा, दे आर यूज्ड फॉर, कहां कहां पर यूज होते हैं, घर में आपके पेडिस्टल फैन होगा, टेबल फैन होगा, एयर कंडीशनर होगा, ठीक है, खोल के ना देखना शुरू कर दीजिएगा, इन सब में यूज होता है। कहाँ पर दे आर यूज, डिफरेंट यूजेस बता रहा हूँ ना। टेबल फैन के अंदर यूज होता है, सीलिंग फैन के अंदर, एग्जॉस्ट फैन के अंदर, ठीक है। फैन मोटर किस चीज़ की, जो एयर कंडीशनर की होती है, ठीक है जी। और कहाँ पर यूज़ होता है, रूम कूलर होता है ना, रूम कूलर के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर, इन सब में ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं। कहाँ कहाँ पर यूज्ड इन, डिफरेंट बता रहा हूँ यूजेस। टेबल फैन के अंदर, पेडिस्टल फैन होता है ना, ठीक है, सीलिंग फैन के अंदर, एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। फिर और कहाँ पर, वॉशिंग मशीन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है जी। फैन की मोटर के अंदर यूज़ होता है, एयर कंडीशनर की जो फैन की मोटर होती है उसके अंदर यूज़ होता है। फैन मोटर इन किसके अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर, इसमें यूज़ होता है जी, ठीक होगी बात। फिर और कहाँ पर यूज़ होता है, कूलर्स के अंदर यूज़ होता है, रूम कूलर्स जो होते हैं, मोटर्स ऑफ वॉशिंग मशीन के अंदर, डिफरेंट यूजेस हैं। रूम कूलर के अंदर, और कहाँ पर,
मोटर्स ऑफ किसके अंदर, वॉशिंग मशीन की जो मोटर्स होती हैं उसके अंदर यूज़ होते हैं। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इन सबके डिफरेंट यूजेस, टेबल फैन के अंदर कैसे हो रहा है, सीलिंग फैन के अंदर उसका यूज़ क्या है, वहाँ पर बेसिक उसका फंक्शन क्या था जी। और इसके अलावा जी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है उसके अंदर भी यूज़ होता है जी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ऑफ किस चीज़ का जी, कंप्यूटर जी, इसमें भी कैपेसिटर यूज़ होता है। और कैपेसिटर्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को क्या करने के लिए, डिफरेंशिएट करने, फ़र्क बताने के लिए, टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। भाई हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, फ़र्क बताने के लिए कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा है या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा है। ठीक होगी बात जी। फिर कैपेसिटर्स और कहाँ पर यूज़ होते हैं, रेजोनेंट सर्किट्स के अंदर यूज़ होते हैं, जो ट्यून करते हैं रेडियो को किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। जब आप रेडियो को ट्यून करते हैं, ट्यूनिंग कर रहे होते हैं रेडियो की, तो एक ख़ास फ्रिक्वेंसी पर जाके वो आपका रेडियो सेट ट्यून्ड हो जाता है। ठीक है, तो वो जो ट्यूनिंग इसकी हो रही होती है वो किस चीज़ के अंदर होती है, कहाँ पर, रेजोनेंट सर्किट्स के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, और ये रेजोनेंट सर्किट्स कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये रेजोनेंट सर्किट्स यूज़ होते हैं किस चीज़ के लिए, जो ट्यून करते हैं रेडियोस को एट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। भाई ख़ास फ्रिक्वेंसी जो रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी थी उस फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेंट सर्किट्स टू क्या करने के लिए, टू ट्यून रेडियोस एट कहाँ पर, किसी ख़ास फ्रिक्वेंसी पर, एट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। भाई किसी ख़ास फ्रिक्वेंसी पर जाकर रेडियो सेट क्या हो जाता है, ट्यून्ड हो जाता है। ठीक होगी बात जी। इन रेजोनेंट सर्किट्स को एक और नाम भी दिया जाता है, हायर क्लासेस में आप इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ कंसर्न किस चीज़ के साथ है, यूजेस ऑफ कैपेसिटर। रेजोनेंट सर्किट्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज, इन्हें फिल्टर सर्किट्स भी कहा जाता है, जो ख़ास फ्रिक्वेंसी को नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज के अंदर से फिल्टर आउट कर लेता है। ठीक होगी बात जी। फिर एक और कैपेसिटर की टाइप्स भी है, इस यूजेस के अंदर भी हम लिख सकते हैं। एक और कैपेसिटर होता है सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक एक और कैपेसिटर है जी, सिरेमिक कैपेसिटर। ये सिरेमिक कैपेसिटर क्या है, आर सुपीरियर टू बाकी जितनी भी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है, सबसे सुपीरियर कैपेसिटर, यानी जो जिसकी कैपेसिटेंस जो बहुत कम वोल्टेज और बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिरेमिक कैपेसिटर। सिरेमिक कैपेसिटर इज सुपीरियर टू ऑल अदर टाइप्स। भाई जितनी भी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है उनमें सबसे जो सुपीरियर कैपेसिटर है दैट इज कॉल्ड एज सिरेमिक कैपेसिटर। आपके नोट्स के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19, विच कैपेसिटर इज सुपीरियर टू अदर और व्हाट इज अ सिरेमिक कैपेसिटर। तो सिरेमिक कैपेसिटर जनरली सुपीरियर टू अदर कैपेसिटर एंड कैन बी यूज्ड इन वास्ट रेंजेस ऑफ एप्लीकेशन। सिरेमिक कैपेसिटर हैज, देखिए सिरेमिक कैपेसिटर है तो सिरेमिक कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक भी क्या यूज हो रहा होता है, दैट इज आल्सो अ सिरेमिक। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी साथ ही में इसी लेक्चर में कर लेते हैं कि सिरेमिक कैपेसिटर्स क्या हैं और कौन सा कैपेसिटर सुपीरियर कैपेसिटर है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच कैपेसिटर इज सुपीरियर टू अदर, तो आपने आंसर में क्या लिखना है, सिरेमिक कैपेसिटर आर जनरली सुपीरियर टू अदर टाइप्स। बाकी जितनी भी टाइप्स हैं, आइदर वो फिक्स कैपेसिटर है या वेरिएबल कैपेसिटर तरीके, उनमें सबसे सुपीरियर कैपेसिटर कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिरेमिक कैपेसिटर। तो सिरेमिक कैपेसिटर की बहुत सारी वाइड रेंजेस ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। इस सिरेमिक कैपेसिटर के अंदर, ये मैं यहीं पे बताने लगा हूँ, सिरेमिक कैपेसिटर के अंदर
जो डाई इलेक्ट्रिक होता है, डाई इलेक्ट्रिक, इसका डाई इलेक्ट्रिक भी क्या होता है, वो डाई इलेक्ट्रिक इसका सिरेमिक ही होता है। तो सिरेमिक इज यूज्ड एज अ डाई इलेक्ट्रिक, और कैपेसिटर का नाम भी क्या है, सिरेमिक कैपेसिटर, दैट इज सुपीरियर टू ऑल अदर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। जितनी भी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर थे उनमें सबसे क्या है, वो सुपीरियर कैपेसिटर। यहाँ पे बेटा जी लेक्चर नंबर 76 खत्म हुआ, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 हमने कंप्लीट कर लिया। एक लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है सिंपल सा। उसके बाद उस टॉपिक के बाद फिर हम अपने एमसीक्यूज, रिव्यूज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, ताकि एक दफ़ा हम सारे टॉपिक्स खत्म कर दें। लास्ट हमारा टॉपिक रह गया एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन, और एक टॉपिक रह गया जी हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 77 में करेंगे। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन भी था, लॉन्ग भी था। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। यूजेस ऑफ कैपेसिटर लॉन्ग में भी बन सकता है, शॉर्ट में भी बन सकता है। विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज सुपीरियर, दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो सिरेमिक कैपेसिटर इज सुपीरियर कैपेसिटर। उसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक यूज होता है दैट इज आल्सो अ सिरेमिक ही होता है। यहाँ पर लेक्चर नंबर 76 बेटा खत्म होता है। नए लेक्चर के लिए नई चीज़ के साथ दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।